हेलो दोस्तों, आप लोगों के कौशल गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज का जो क्लास होगा बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। देखिए दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है इसको हम बिना सूत्र के आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो पर आप लोग बने रहेंगे और अब देखते हैं। देखिए बाबू, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है ना। आप समझेंगे इस वीडियो में। और लॉस क्या होता है, यानी अगर किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस आवर में हमें या तो प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ होता है, या लॉस होता है। यानी प्रॉफिट जब होगा तो हमें क्या होगा, हमारे अंदर एक हंसी आएगी, एक मेरा खुशी आएगी। देखिए बेचारा ये हंस रहा है ना। इसका मतलब हंसने का मतलब क्या है कि यह प्रॉफिट में है, मतलब लाभ लाभ में है। ये देखिए, ये जो है ना, यह व्यक्ति जो है क्या है, ये ना उदास है। इसका मतलब क्या है, ये बेचारा को कहीं ना कहीं लॉस हुआ है ना। तो चलिए, तो आज हम समझेंगे बिना सूत्र के, है ना, ट्रिक से मात्र 5 सेकंड में हल करेंगे। या प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला वीडियो होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन का आता है ना, कि राम एक गाय को 800 रुपया में खरीदता है और 1000 रुपया में बेच देता है। तो देखिए दोस्तों, आज 800 रुपया में खरीद रहा है और 1000 में बेच दे रहा है। तो सीधा सी बात है कि हमें क्या होगा, ये यहाँ पे लाभ हो रहा है नहीं। तो लाभ कितना हो गया, तो कहिएगा कि 200 रुपया लाभ हो गया। तो कितना में लाभ हुआ बाबू, तो कहिएगा कि 800 रुपया मेरे पास था तो 1000, 800 में हमको 1000 में बेचे हैं तो 200 रुपया लाभ हुआ। यानी तो 800 में हमको क्या हुआ है, 200 रुपया लाभ हुआ है। जब परसेंटेज निकालने की बात कहें तो 100 से क्या करना है, गुना कर देना है ना बाबू। तो चलिए इस वो अगर देखा जाए कि 200 से 200 कट जाएगा और ये कटेगा, है ना, 25×8 = 200। यानी बाबू इसका 25% आंसर होगा। ठीक है, अब चल देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर, मोहन किसी वस्तु को क्या रुपया में, 100 रुपया में खरीद कर, है ना, क्या करता है, 80 रुपया में बेच देता है। अब यहाँ देखिए, 100 रुपया में खरीदा था, अब 80 रुपया में बेच दिया। तो बेचारा क्या हुआ, बेचारा उदास होकर आ गया। कि मतलब उदास होने क्या होता है, ये हानि होता है। तो 100 रुपया में खरीदा था, 80 रुपया में बेच दिया, तो कितना रुपया का हानि हुआ, 20 रुपया का। तो कितना में, तो 100 रुपया में न हुआ है। कितने में हुआ है, तो 100 रुपया में हुआ है। तो 100 रुपया में हानि हुआ है। इसका परसेंटेज जब निकालने के लिए कहेगा तो कैसे गुना करना है बाबू, 100 से गुना करना है। तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 20%। 20% क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन का आता है कि राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीदता है, खरीद रहा है ना। और लेकिन उससे क्या होता है, खरीदता है तो हानि 20% की हानि पर क्या करता है, बेच देता है। ये दोस्तों यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई वस्तु को हम खरीदेंगे ना, जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे तो उसका परसेंटेज हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा। क्या होगा, ऊपर होगा। तो बात करते हैं परसेंटेज की। तो कितना में खरीद रहा है, तो आप देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कर रहा है कि अगर अगर किसी वस्तु को जब हम खरीदेंगे तो उसका परसेंटेज क्या होगा, हमेशा ऊपर होगा। 4000 रुपया में क्या किया था, खरीदा था, है ना। अब बताइए कितना प्रतिशत की हानि होगा बाबू, तो 20%। यानी 100 रुपया में परसेंटेज तो 100 की तुलना में होती है। तो 100 में से 20% चला गया तो कितना बचेगा, 80%। यानी 80%, यानी 80 रुपया की हानि हुई। तो चलिए, तो कितना में, तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए काटिए, कितना जाएगा बाबू, तो अच्छा के अगर 200 से 200 कट जाएगा तो 80 और 40 में गुना कीजिए तो कितना आएगा, 3200 रुपया होगा। यानी यह मेरा आंसर होगा। यानी इतना रुपया में क्या करेंगे, बेचने पर हमको क्या हुआ, हानि हुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। बाबू 5वां नंबर क्वेश्चन का आता है कि 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचते हैं। बाबू देखो 600 रुपया में बेच रहा है तो कितना, 20 जब बेचता है तो 20% की लाभ हो जाता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर हम खरीदेंगे तो उसका परसेंटेज क्या होगा, ऊपर होगा। अगर हम बेचेंगे इसका परसेंटेज क्या होगा बाबू, नीचे होगा। अगर हम खरीदेंगे तो परसेंटेज क्या होगा, खरीदारी करेंगे तो परसेंटेज क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, यानी ऊपर को वो लिखेंगे। अगर हम बेचेंगे, अगर हम बेचेंगे तो इसका परसेंटेज नीचे की ओर लिखेंगे। तो चलिए बाबू देखिए, 600 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 600 रुपया में बेच रहा है तो कितना प्रतिशत की हानि हो गया, तो हमने बोला है कि बेचेंगे तो क्या होगा, उसका बेचेंगे तो उसका परसेंटेज नीचे की ओर, मतलब नीचे जाएगा, बाटा के नीचे आएगा। तो 20%
क्या होता है बाबू का लाभ होता है। तो 20% लाभ का मतलब 100 से 20 बढ़ गया, यानी 120 हो जाएगा। अगर अगर बेचने की बात कहा जाए, है ना, बेचने की बात कहा जाए वो तो ठीक है, लेकिन आपसे जैसे ही अगर क्रयमूल्य पूछता है कि क्रयमूल्य क्या होगा, तो बाबू उसको 100 से गुना कर देना। कैसे गुना कर देना? 100 से गुना कर देना। तो बाबू देखो 12 5 60 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। तो 5 से अगर हम 100 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 500 मेरा आंसर होगा। आपको समझ में आया कि नहीं? हमने बोला कि जब हम खरीदारी करेंगे तो जब बेचेंगे तो उसका जब प्रॉफिट हो या हानि हो तो उसका परसेंटेज हमेशा नीचे की ओर दिखाएगा। ठीक है, अगर क्रयमूल्य पूछेगा तो 100 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर। कहता है कि मोहन एक टेलीविज़न को क्या करता है, 3000 रुपया में, है ना, क्या करता है, बेच देता है। देखो बाबू 3000 रुपये में बेच दे रहा है, बेचे या खरीदे उससे मतलब नहीं है, लिख लेंगे 3000 रुपये में क्या किया है ना, बेच दिया। लेकिन क्या हुआ, हमने बोला है कि बेचेगा तो उसका परसेंटेज कहाँ लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। तो कितना? 25% की हानि हो गया। तो 25% हानि के मतलब 75 में से 25, 100 में से 75, 25 चला जाएगा। 100 में से अगर 25% अगर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 75%। अब मैंने क्या बोला था कि क्रयमूल्य अगर पूछ दिया है, अगर क्रयमूल्य पूछे तो हमेशा कैसे गुना करना है? 100 से गुना करना है। तो चलिए गुना कर लीजिए। अब कह देंगे कि इसको हम कह सकते हैं कि 25 या 75 और 25 के 100, 3 से कट जाएगा बाबू 1000 रुपये में, है ना, 1000 में कट जाएगा। तो 1000 से 4 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ये बाबू 6ठा नंबर का आता है कि मोहन किसी वस्तु को क्या करता है, 180 रुपये में बेचता है। चलिए 180 रुपये में बेच रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। आपके बेच रहा है तो इसका परसेंटेज नीचे आएगा। तो 25% की क्या करता है? हानि उठाता है। तो 25% की हानि मतलब कितना? 75% की हानि हुआ। अच्छा, फिर कहता है कि 25, यहाँ तो देखिए क्या कर रहा है, बेचने पर, यहाँ पर क्रयमूल्य की बात नहीं किया है, कोई बात नहीं। अगर क्रयमूल्य की बात करता तो 100 से गुना करते, लेकिन एक चीज़ बोला है कि 25% हम लाभ कमाना चाहेंगे तो कितना मूल्य पर बेचेंगे। तो बाबू 25% लाभ कमाने का मतलब है कि 100 में क्या करना है हमको, 100 में हम 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 हो तो बताइए कि कटेगा बाबू कितने बार में कटेगा? 25 या 75, 25 या 75 और 25 25 125, यही 3 6 के 18 यानी 60। अगर 60 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यानी 300 रुपये में हम बेचेंगे तो अब जा कर के हमको क्या होगा? 25% के लाभ होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है बाबू, इसको हम देख लेते हैं। 57 नंबर कहता है कि एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया, 15% के लाभ पर बेचा गया, लेकिन इसके पहले क्या होगा वो देखेंगे। कहता है कि यदि उसे हम 600 रुपये में बेचा जाता है, 600 रुपये में बेचा जाता है, तो क्या होता है बाबू? उससे 20% का लाभ होता है। हमने कहा कि जब बेचेंगे तो उसका परसेंटेज कहाँ लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। तो 20% बढ़ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 100 में 20 बढ़ जाएगा तो 120, है ना, गुने। अब कह रहा है कि अगर हम उसी आयरन को अगर हम 15% के लाभ पर बेचते तो क्या होता? तो 15% के जब लाभ पर बेचिएगा प्रभु तो कितना हो जाएगा? 100 और 15, 115 से गुना कर दीजिए। तो बाबू इसको काटिए, कटिएगा तो 12 5 60 यानी 5 बार में। अब 5 से, है ना, 115 में गुना कर दीजिए। 5 से 115 में जब गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा? 575। आपका ए आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आप पार्ट 1 से कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए अब हम पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। तो इस सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर इस वीडियो से अगर कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप कुछ नहीं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।